Hello everyone. Today in this video we'll discuss class 5th EVS chapter 2 A Snake Charmer's Story. इस चैप्टर में हम एक सपेरे की कहानी पढ़ेंगे और सपेरे क्या होते हैं, क्या करते हैं, किस किस तरह के सांप होते हैं, इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम आर्यनाथ. मैं आर्यनाथ हूँ. आई कैन डू something special which I am sure none of you can do. Do you know what? I can play the bean. You must be surprised. कह रहा है कि मैं कुछ खास कर सकता हूँ और मैं श्योर हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते. तुम्हें पता है क्या? कह रहा है कि तुम सरप्राइज हो गए कि मैं क्या कर सकता हूँ, बीन बजा सकता हूँ और बीन बजने पर सांप की तरह नाच भी सकता हूँ. और मैंने ये कला अपने परिवार के सदस्यों से सीखी. हम लोग कलबेलिया के नाम से भी जाने जाते हैं, हमें कलबेलिया भी कहते हैं. तो माई ग्रैंड फादर रोशनाजी वॉज फेमस अमंगेस्ट आवर पीपल. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come listen to his story in his own words. तो कह रहे हैं कि जो मेरे दादाजी रोशननाथ जी थे वो हम लोगों में बहुत ही प्रसिद्ध थे. वो आसानी से कई जहरीले सांपों को पकड़ सकते थे. उन्होंने अपनी पास्ट के बारे में मुझे कई कहानियाँ सुनाई. आइए उनकी ही कहानी को उनके शब्दों में सुनते हैं. सो दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी की यादें. From the time of my grandfather and great grandfather, we have always been saperas snake charmers. क्या कह रहा है? मेरे दादाजी और उनके दादाजी के समय से ही हम सब क्या हैं, सपेरे हैं. कह रहा है कि snakes have been an important part of our life. We used to move from village to village carrying our snakes in bamboo basket. क्या कह रहा है कि हम जो हमारा जीवन है, हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सांप. और हम गांव जाकर क्या करते हैं, गांव जाकर घूमते हैं अपने टोकरियों में सांप को ले जा करके, मतलब उसको ले जाते हैं. तो कह रहा है वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर्ड अराउंड अस. We would then take out our snakes from our basket. As you can see here, there is a crowd around a snake charmer, and this is basket in it. There is a snake. तो कह रहा है कि जब हम गांव में रुकते हैं तो कई भीड़ हमें घेर लेती है, हमारे आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है. ठीक है, भीड़ लग जाती है और हम क्या करते हैं, जो हमारी टोकरियों में सांप होते हैं उसे बाहर निकालते हैं. इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. दे न्यू दैट इन अवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम. तो कह रहा है कि शो के बाद जो लोग हैं वो वहीं रहते हैं, वो जानते हैं कि हमारे टिन बॉक्स में क्या है, कई तरह की दवाइयाँ हैं उनके लिए, इसलिए वो वहीं रुक जाते हैं. तो कह रहा है वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. और ये दवाइयाँ हमने कैसे बनाई, जंगलों के कुछ पौधों से इकट्ठा करके. ठीक है, उससे हमने दवाई बनाई. आई हैड लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर. और ये सब कुछ मैंने मेरे दादाजी से सीखा. आई फेल्ट नाइस that I could help people with my medicines even if doctors and hospitals were far off. मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मैंने कुछ लोगों की मदद की अपनी दवाइयों से, जबकि डॉक्टर अवेलेबल ना हो या फिर क्या है, हॉस्पिटल बहुत दूर हो. तो इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड्स ग्रेन. तो क्या कह रहा है कि कुछ फूड ग्रेन यानी कि कुछ भोजन और कुछ पैसे बदले में लोग हमें दे देते. इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ. और इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि हम अपनी जीवन को जीते हैं, इस तरह से हम अपना जीवन स्पेंड करते हैं. तो कह रहा है समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक. तो कह रहा है कभी कभी हमें कुछ जगहों पर बुलाया जाता है, कहीं पर क्या है, किसी स्नेक ने किसी को काट दिया. ठीक है, सपोज अब उन जगहों पर हमें बुलाया जाता है. फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन. ठीक है, सांप के उस काटे हुए निशान से मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि उस आदमी को, उस व्यक्ति को किस तरह के सांप ने काटा है. तो आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट. और उसके बाद मैं उसे
उसके लिए दवा देता हूँ। तो बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता बिल्कुल समय पर मैं उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाऊँ। तो एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। ठीक है, क्या कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कभी कभी क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो कुछ बहुत ज़्यादा जहरीले सांप होते हैं तो उनके काटने से क्या है, मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। तो कह रहा है बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं। तो समटाइम्स when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake। तो क्या कह रहा है कि कभी कभी कुछ किसान दौड़ते हुए आते हैं चिल्लाते हुए कि हेल्प हेल्प हेल्प, सांप है सांप है। तो तब क्या है, उस समय मैं क्या करता हूँ, वहाँ पर जाकर स्नेक को पकड़ लेता हूँ। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। तो क्यों, आखिरकार क्या है, मैं ऐसा कैसे करता हूँ, मतलब आसानी से जो सांप को पकड़ लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं ये बचपन से ही करता आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा आराम से कर लेता हूँ। ओह दोज वर द गुड डेज, क्या दिन थे वो, कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, कई सारे लोगों की हम कई तरह से मदद कर सकते थे, करते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, और हम उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे when everyone watches TV for entertainment। ठीक है, क्या कह रहा है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है, हर कोई क्या है, टीवी देखता है एंटरटेनमेंट के लिए। तो कह रहा है when I grew older my father taught me how to remove their poisonous teeth fangs। ठीक है, जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे ये सिखाया, मुझे भी ये सिखाया कि जो सांप है उसके जहरीले दांतों कैसे हटाया जाता है, कैसे उसे रिमूव किया जाता है। ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक्स माउथ। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि जो सांप है उसके मुंह में जहरीली ट्यूब को किस तरह से बंद किया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है, वट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। तो कह रहा है आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। ठीक है, जो आर्यनाथ से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता मेरे साथ ट्रैवल करते थे, जब तब से ट्रैवल करते थे जब वो एक बच्चे थे, तो जब वो एक बच्चा था। ठीक है, ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, और बिना बिना सिखाए ही वो बीन बजाना भी सीख गया। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये दिन बहुत ही मुश्किल। तो कह रहे हैं नाउ द गवर्नमेंट, लेकिन क्या कह रहे हैं अब जो ये दिन है बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, कुछ कानून बना दिए। नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम, ना ही कोई उन्हें पकड़ सकता है जंगली जानवरों को, ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तो सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल दियर स्किन्स एट हाई प्राइसेस, कुछ लोग जानवरों को मारते और उनकी स्किन को महंगे दामों पर बेच देते थे। तो सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा, इसके विरुद्ध कुछ नियम बना दिए, कुछ कानून बना दिए। तो नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लिवलीहुड, तो अब क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार, इस कानून के अनुसार अब हम कैसे अपने जीवन के लिए, अपनी जीवन जीने के लिए हम कैसे कमाई करेंगे। तो वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स, हम लोगों ने कभी भी सांप को नहीं मारा। एंड सोल्ड देयर स्किन, और उनकी स्किन को भी नहीं बेचा। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बेड, क्या कह रहा है कि लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं, इस स्नेक को क्या करते हैं, बुरी कंडीशन में रखते हैं, बैड कंडीशन। तो इफ़ वी वांटेड, क्या कह रहा है कि अगर हम चाहें, तो कह रहा है वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स, हम अगर चाहते तो हम क्या कर सकते थे, उनको मार करके, स्नेक्स को मार करके बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। बट वी कुड नेवर डू दैट, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। स्नेक्स आर अवर ट्रेजर, स्नेक सांप जो है हमारा खजाना है, दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू जनरेशन, और ये हमारी क्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जा रहा है। तो क्या कह रहा है आगे, वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, यहाँ तक कि हम उपहार के रूप में, तोहफे के रूप में भी अपनी बेटियों को क्या कह रहा है, उनकी शादी पर, उनके विवाह पर एज अ गिफ्ट के रूप में उन्हें स्नेक देते हैं। तो कह रहा है इन अवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक, क्या कह रहा है हमारे हम कलबेलिया डांस में बिल्कुल एक सांप की तरह ही मूव करते हैं, सांप की तरह ही नाचते हैं। तो कह रहा है आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, तो तुम भी क्या है, एक अलग तरह का जीवन अपना क्या कर सकते हो, बना सकते हो, जी सकते हो। तो यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट
ऑफ प्लेइंग द बीन। क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या है, पिता से तुम्हारे उपहार के रूप में क्या मिला है, बीन। बीन बजाना तुमने जो सीखा है। तो कह रहा है यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे कजिन क्या कर सकते हैं, एक बीन पार्टी अरेंज कर सकते हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट करा सकते हैं उनका। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। जो तुमने अपने बड़ों से ये जो नॉलेज लिया है, ठीक है, सांप के बारे में जो सीखा है, इसे बर्बाद मत करना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन town and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. ठीक है, क्या कह रहा है, अपने नॉलेज को, अपने इस ज्ञान को तुम्हें बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें उन बच्चों को बताना है जो शहरों में, कस्बों में रहते हैं, और उन्हें ये भी बताना है कि उन्हें सांप से डरना नहीं चाहिए और किस तरह से वो जहरीले सांप को पहचान सकते हैं। तो टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। तो उन्हें ये भी बताओ कि जो सांप हैं वो किसानों के मित्र कैसे होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड। तो जो सांप है वो क्या करते हैं, खेतों में चूहों को खाते हैं। कह रहा है अदरवाइज, वरना क्या होगा, रैट क्या करेंगे, रैट्स वुड ईट द क्रॉप, वो फसलों को खा जाएंगे। नाउ यू टेल अवर स्टोरी। अब तुम हमारी कहानी सुनाओगे, ठीक है, हमारी कहानी तुम सुनाओगे। तो कह रहा है ऑल्सो यू मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। और तुम भी अपनी एक नई स्टोरी, अपनी जीवन की नई कहानी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बता सकते हो, ठीक है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन अवर कंट्री। कई प्रकार के, कई तरह के जो स्नेक हैं, ठीक है, सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। ठीक है, उसमें से 4 प्रकार के जो सांप होते हैं वो जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल्स वाइपर, ये इसका दूसरा नाम डुबोई भी होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सॉ स्केल्ड वाइपर अफाई, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर द फिगर ऑफ ऑल 4 टाइप्स स्नेक्स, ठीक है। सो क्या कह रहा है कि जो सांप है, सांप क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखिए क्या कह रहा है, जो स्नेक है हैज़ 2 हॉलो टीथ फैंग्स। उसके क्या कह रहा है, 2 खोखले दांत होते हैं। फैंग्स यहाँ पर देखिए, हॉलो टीथ, इसको फैंग्स भी कहते हैं। तो कह रहा है व्हेन इट बाइट्स, जब ये काटता है तो पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स। ठीक है, इन फैंग से, इन खोखले दांतों से ही होकर के उसका जहर क्या है, उस व्यक्ति के बॉडी में एंटर कर जाता है जिसे इसने काटा है। तो देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स। तो क्या कह रहा है, सांप के काटे हुए के लिए दवाई भी बनाई गई, दवाई भी होती है। तो द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या कह रहा है कि जो ये दवाई है ये भी क्या है, सांप के जहर से ही बनाई गई है। आपने शायद सुना होगा कि जहर कोई काटता है तो क्या कह रहा है, उसके जहर के लिए मतलब एक तरह से क्या है, एंटीडोट बनाया गया। तो क्या कह रहा है कि सांप के जहर से ही दवाई बनाई जाती है और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध होती है। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। I hope you must like this video and understood well. If you like this video, so please like, share and subscribe my channel for my new upcoming videos. Till then, bye bye. See you in next video. Thank you.